सो अल्ताफ, आज से हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सेल्स फोर्स एडमिन का हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम मूव करेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे चल के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एडमिन के। राइट। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इसके इसके इस एडमिन के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें पता है, देखा है ये? हेलो। अच्छा ठीक है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, तो दोबारा से एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ फॉर रिवीजन पर्पज। तो देखो, सबसे पहले ये जो आप जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इसे हम, ये वाला जो एडमिन पार्ट है ये आपका सेल्स फोर्स का ओपन होगा। राइट। अब यहाँ पर जब आप ये देखोगे तो यहाँ पर ये 9 डॉट्स हैं। राइट। ये जो 9 डॉट्स हैं इनको हम ऐप लॉन्चर बोलते हैं। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे जब देखोगे तो ये इतने सारे ऐप्स हैं इसके अंदर। ये सारी की सारे ये जो ऐप्स हैं, सर्विस ऐप हैं, सेल्स ऐप्स हैं। बाद में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, बट अभी के लिए आप फॉर द नॉलेज पर्पज आप देख लो। तो ये जितनी भी आपको ऐप्स दिखाई दे रही हैं, अपने एंड पे म्यूट कर दो तुम, है ना। तो ये जो सारी जो ऐप्स तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड ऐप्स हैं। अब ऐप्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड ऐप और एक होती है कस्टम ऐप। ठीक है। तो ये जो आपको अपने एंड पे जो दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी जो है वो आपकी जो है ये स्टैंडर्ड ऐप है। ठीक है। तो अब ये जितनी की सारी सर्विस है, मार्केटिंग सीआरएम कम्युनिटी है, सेल्स कंसोल है, कंटेंट है, ऑटोमेशन है, दीज आर द स्टैंडर्ड एप्स। ओके। हम इनको कस्टम एप्स भी बना सकते हैं, बट अभी के लिए आप ये देख लो कि ये सारी की सारी स्टैंडर्ड एप्स होती हैं। ठीक है। अब ये जो आपको इस ये जो आपको दिख रहे हैं, ये होम है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये कोर्स हैं, ये लीड्स हैं, ये सारे के सारे ये जो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बेसिकली कहते हैं टैब्स। ठीक है। और ये जितनी भी ये जो टैब्स होते हैं, ये सारे के सारे एसोसिएटेड होते हैं ऑब्जेक्ट से। मतलब मैं बात करूँ ये अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होगा। कोर्ट्स की मैं बात करूँ तो कोर्ट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होगा। लीड की मैं बात करूँ तो लीड भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। टास्क, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, कैंपेन, ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं सेल्स फोर्स के अंदर। और उन ऑब्जेक्ट्स को हम इस टैब्स के थ्रू हम यहाँ पर एसोसिएट करते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे। आगे आगे चल के मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बना करके एक टैब भी इसमें ऐड करके बताऊंगा किस तरीके से हम टैब क्रिएट करते हैं सेल्स फोर्स एडमिन के अंदर। ओके। सो अब मैं बात करूँ अकाउंट्स की, तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया अकाउंट। अब इस अकाउंट को जब आप देखोगे तो ये आपका एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो यदि मैं सेल्स फोर्स की बात करूँ तो एक्चुअली में जो अपना ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और एक होते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक सपोज अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, लीड्स, अपॉर्चुनिटीज, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जैसे आप काम करोगे आपको पता लगेगा, बट दीज आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे मान के चलिए आप, मैं इसमें से कोई भी एक, इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। ये जो मैंने अभी ओपन किया है ना, ये रिकॉर्ड है एक तरीके से। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जहाँ पे हमें स्टोर करनी होती है और जहाँ पर हम स्टोर करते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, तो उसको हम इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है स्टोर करते हैं। राइट। तो ये जो है, ये कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। हाँ। तो आप इसको, ऑब्जेक्ट को आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम स्टोर करते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, तो वो इट्स इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी सेव होती है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो सारी फील्ड दिखाई दे रही है, अकाउंट ओनर, रेटिंग, फोन, एसआईसी कोड, एनुअल रेवेन्यू, ईमेल, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, दीज आर द फील्ड्स। ये आपके फील्ड्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्टैंडर्ड फील्ड्स होते हैं। आप इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेट सपोज कल को आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट में एक चीज़, एक फील्ड और ऐड करनी है। लेट सपोज आपको नाम, कोई कोई लाइक लाइक प्राइस ऐड करनी है, कुछ भी समथिंग आपको ऐड करने, तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। वो कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो फॉर द नॉलेज पर्पज, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के अंदर ये सारी की सारी जो आपको फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके फील्ड्स हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी ये चीज़ें हैं। अब जैसे मान के चलिए, अब
ये रिकॉर्ड है। अब आप इसमें जैसे अभी तो फिलहाल ये रिकॉर्ड ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन लेट सपोज अब आपको यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो आप यहाँ पे आप न्यू न्यू क्लिक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है न्यू बटन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये जो विंडो है ये आपकी ओपन होगी, एक तरीके से फॉर्म आपका ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो ये जो स्टार मार्क है इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड। मतलब कि यदि मान के चलिए, यदि मैं इसमें अब कोई भी रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लेट सपोज ऐड कर दी, लेट सपोज मैं कोई भी मैंने अपना, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपना ये फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी, ईमेल जैसे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें अकाउंट नेम ऐड नहीं किया, ठीक है। तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे एरर आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको कोई भी रिकॉर्ड यदि आपको इस अकाउंट ऑब्जेक्ट में ऐड करना है तो इसके लिए आपको अकाउंट नेम इज़ अ मैंडेटरी फील्ड। इसका मतलब ये होता है यदि कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा आपको एस्टेरिक मार्क दिखे तो इसका मतलब इसके बिना आपकी ये फील्ड जो है वो सेव नहीं होगी। सो फॉर लेट सपोज मैंने इसमें ये ऐड कर दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो एक तरीके से हमने एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये रिकॉर्ड हमने आप यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो जब आप इसकी डिटेल्स में जाओगे तो हमने जो जो फील्ड भरी है वो आपको यहाँ दिख जाएगी, जो जो भी फील्ड हमने फिल नहीं की है वो आपको ब्लैंक शो करेगी। और ये जो है ये अकाउंट नेम जो है बिकॉज दिस इज अ मैंडेटरी फील्ड, सो ये आपको यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। अब ये आपका ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद जैसे अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में और आपको एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर ये सेटअप आइकन आपको दिखेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको दूसरे टैब में ले जाएगा। यहाँ पे आपको दो टैब दिखेंगे, होम और ऑब्जेक्ट मैनेजर। आपको इस ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब में जाना है। अब ये ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब क्या होता है? ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब होता है कि आपके सेल्सफोर्स सिस्टम के अंदर, ऑर्ग के अंदर जितने भी आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं या फिर आपके कस्टम ऑब्जेक्ट हैं, राइट, तो वो सारे की सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर सारे की सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी अकाउंट ऑब्जेक्ट में आपका क्रिएट किया था, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में आपको ओपन कर रहा हूँ। तो अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपकी अकाउंट ऑब्जेक्ट की डिटेल है, ये आपका एपीआई नेम है। एपीआई नेम क्या होता है? बेसिकली एपीआई नेम होता है कि आप कुछ कुछ डाउट है? हाँ। हम्म, कौन से वाले? जी 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 जी, हाँ, मतलब इसको तो नॉर्मली टैब ही बोलते हैं ना, कहीं पे भी आप इसको जनरल में टैब है एक तरीके से। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, वो अलग देखो। टैब इज ए जेनेरिक टर्म। लेट सपोज आपको कोई भी यदि नेविगेशन में कोई भी मेनू दिखता है उसे हम नेविगेशन मेनू भी कह सकते हो और आप उसे टैब भी कह सकते हो। बट सेल्स फोर्स में इसे एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हम टैब बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये टैब कैसे ऐड होते हैं, कैसे हम इसे बनाते हैं, वो मैं उस पर भी आऊँगा धीरे धीरे। मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल एक आइडिया दे रहा हूँ अभी फिलहाल। तो लेट सपोज आप ऑब्जेक्ट आप मतलब ये आपको मतलब आपको जैसे आपको बताना है कि आप कहाँ हो अभी फिलहाल, तो आप ये बताओगे मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब में, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब क्या होता है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मैनेजर, मतलब कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है। जहां पर इस टैब में आप सारे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन एक टैब में देख सकते हो। लेट सपोज आपको मैंने आपको ये कोई एक मैंने आपको मान के चलिए एक रिक्वायरमेंट दी कि अल्ताफ आपको इस इन फील्ड्स मैनेजर, इन ये जो जितनी भी फील्ड्स आपको दिखाई दे रही थी अभी फिलहाल। हम्म, सॉरी सॉरी, मुस्तफ़ा। सो मुस्तफ़ा, मेरा कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज मैंने आपको एक टास्क दी, छोटी सी टास्क दी कि मुस्तफ़ा मैं चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दीज फील्ड्स आपको एक फील्ड और ऐड करनी है, जिसे हम कस्टम फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब में आना होगा। उस ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब के अंदर आपको पहले, फिर आपको क्या सोचना होगा कि मैंने आपको किस किस ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड ऐड करने के लिए बोला है, अकाउंट के अंदर। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट मैनेजर में आओगे तो आप देखोगे अच्छा अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर आपने मेरे से बोला है कि आपको एक फील्ड ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आगे चल के जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो एपीआई नेम वगैरह इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपका लेवल पे कुछ भी दिखाई दे रहा हो, बट कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गेट करनी है तो वो एपीआई नेम के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट मैनेजर हो गया। एक तरीके से इस ऑब्जेक्ट मैनेजर के थ्रू आप सारे ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करते हो, ठीक है। धीरे धीरे वो आपको एक्सप्लोर करूंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये सेटअप मेन्यू बेसिकली होता क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे जाएंगे तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सर्च करोगे। लेट सपोज अब आपको ये देखना है कि ये जो मैंने ऑर्ग क्रिएट की है इसकी कंपनी इन्फॉर्मेशन क्या है। लेट सपोज आपके पास ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आए कि आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन देख करके बताना है। तो आप यहाँ पे सर्च करोगे कंपनी, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कंपनी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक है कि किस चीज़ के लिए ऑर्ग हमने, अब चूंकि हमने हमारी तो ये डेव ऑर्ग है तो हमने जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। बट इसके अलावा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपका जो टाइम जोन है वो आपने क्या सेट कर रखा है, आपका जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है ऑर्ग के अंदर वो आपने क्या सेट कर रखा है। सो वो सारी की सारी ये जो यूज़र लाइसेंसिंग है, परमिशन सेट लाइसेंसिंग है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि अभी इस ऑर्ग के अंदर कितने यूजर्स हैं। यदि मान के चलिए आपको देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मैंने आपको एक टास्क दी कि अभी आपको देख करके बताना है कि इसमें कौन कौन से यूजर्स आपके चल रहे हैं। तो आप इस यूजर्स वाले टैब के अंदर जाओगे, ये सारी की सारी क्विक फाइंड बॉक्स कहते हैं इसको, ये नोट डाउन कर लेना। इसको हम क्विक फाइंड बॉक्स, यदि आपसे कोई बोले क्विक फाइंड बॉक्स में जाओ तो ये क्विक फाइंड बॉक्स होता है। इसमें आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उस पर आप उस पर क्लिक करोगे तो देखो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि इतने यूजर्स इसके अंदर अभी करेंटली हैं, ठीक है। तो लेट सपोज आपको यदि मान के चलिए इसका इसका कुछ चेंज करना है, इस यूजर का कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एडिट पे जाओगे और फिर आप यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर सकते, उसके अलावा जैसे अगर आप रोल वगैरह है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। अब रोल वगैरह क्या होते हैं, कैसे हम इनको चेंज करते हैं, कैसे ये हमारे काम आते हैं, वो मैं आपको आगे के सेशंस में बताऊंगा। अभी फिलहाल फॉर इंट्रोडक्शन मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली कोई इशू नहीं है, मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है सेशन। कोई कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे आप इसको रिवाइज, इसलिए मैं सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, जिससे कि मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो आप इसे अपने एंड से भी आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला अ, कि सेल्स, अब जैसे कोई आपसे ये पूछे कि सेल्स फोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, तो आपको क्या बोलना है, सेल्स फोर्स में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, एक होते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेल्स फोर्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल, यदि आपसे कोई ये पूछे जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो आप बताओगे अकाउंट्स ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट्स ऑब्जेक्ट, लीड ऑब्जेक्ट, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। दीज आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स जो कि ऑलरेडी जब आप बनाते हो तो ऑलरेडी आपके इनबिल्ट इसके अंदर आते हैं। बट फोर, जैसे कल को मान के चलिए आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि जैसे मान के चलिए आपको कोई बुक्स की रिक्वायरमेंट आई, या मान के चलिए आपको कोई एक रिक्वायरमेंट आई कि आपको अपना कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। वो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है मान के चलिए। तो आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना है सेटअप मेन्यू के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, कस्टम ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट विद स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे जैसे ही मान के चलिए आपको कस्टम ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये विंडो आ गई। तो यहाँ पे आप अपना नया कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैंने एक नया कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया प्रॉपर्टी। मान के चलिए मेरे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन सेव करनी है अपने उसके अंदर। तो मुझे इसमें क्या करना होगा,
प्रॉपर्टी नाम का एक ऑब्जेक्ट सेव करना होगा। प्रॉपर्टीज। इसके बाद क्या होता है कि यदि आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप कोई भी डेटाबेस में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करते हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आपने बीटेक किया हुआ है, राइट? आपने अपने कॉलेज से बीटेक किया हुआ है, आपका नाम है अल्ताफ। अब मे बी आल्सो पॉसिबल कि अल्ताफ नाम के दो दो या तीन स्टूडेंट और हो। तो अल्ताफ इज ए कॉमन नेम, अल सॉरी, मुस्तफ़ा इज ए कॉमन नेम। तो मुस्तफ़ा नाम के हो सकता है दो तीन स्टूडेंट और हो। तो आप ये कैसे रेक्टिफाई करोगे कि किस मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ? जो फर्स्ट ईयर में बैठता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या जो सेकंड ईयर में है उसकी बात कर रहा हूँ, या वो जो बीटेक की आईटी ब्रांच में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या जो बीटेक के सीएस ब्रांच में मैं उसकी बात कर रहा हूँ? तो मुस्तफ़ा तो हो सकता है कि एक ही नेम के दो या चार स्टूडेंट हों। तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर आपको एक तरीके से बनाना होगा। वो होती है आईडी। आप उसे आईडी के फॉर्म में ले सकते हो, आप उसे नेम के फॉर्मेट में ले सकते हो। जो चीज़ वो आपकी यूनिक आइडेंटिफाई होगी। तो लेट सपोज उसके लिए हमारा होता है ये वाली चीज़, एंटर रिकॉर्ड नेम लेवल। ये होती है आपकी यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है, जिससे आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। तो फोर सब लेट सपोज प्रॉपर्टी नंबर से हम उसको यूनिक आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जिसका प्रोडक्ट प्रॉपर्टी नंबर जो भी होगा। तो जैसे मान के चलिए ऑटो नंबर। आईडी जब हम कोई भी सेव करते हैं, आपको आइडिया, जब हम अपन डेटाबेस में कोई भी आईडी सेव करते हैं तो हम उसे एक तरीके से वो यूनिक होती है और वो ऑटो नंबर होती है। क्या आप उस चीज़ में अवेयर हैं, उस चीज़ को लेकर के अवेयर हैं कि कैसे सेव होती है वो आईडी डेटाबेस में? थोड़ा बहुत आइडिया हो? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जो वो आईडी जो सेव होगी डेटाबेस के अंदर वो एक तरीके से यूनिक होगी और वो एक ऑटो नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो सेल्स फोर्स ने अपना एक आइडेंटिफायर लगा रखा है कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मैं जब इसको क्रिएट करूंगा ना तब तो मेरे का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये सेव हो रही है, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे किया पी डैश, और ये स्टार्ट कहाँ से होगी? 01 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 01 से मतलब जिस जिस जो पहला रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो होगा पी डैश 000001। ओके। अब ये सब चीज़ें देखो, ये जो ऑप्शंस है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आगे चल के धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि देखो, यदि आपको ये ऑब्जेक्ट जो है वो रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स वगैरह क्या होती हैं, ये सब चीज़ें मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी जस्ट देख लो। अलाउ रिपोर्ट, यदि आपको रिपोर्ट्स में ऐड करना है तो आप अलाउ कर दो इसको। अलाउ एक्टिविटीज़ में रिपोर्ट कर दो। ट्रैक फील्ड हिस्ट्री में, ये सारे के सारे हमने इसमें ऐड कर दिए। अलाउ शेयरिंग बल्क केपीआई, ये सारे के सारे इसमें ऑटो चेक इसमें आते हैं। और डिप्लॉयमेंट स्टेटस में डिप्लॉयड कर दो, मतलब कि ये बन जाएगा, ठीक है। सर्च आपको, अब कई बार क्या होता है, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको सर्च में नहीं रखने होते हैं। तो उस केस में क्या है, यदि आपको नहीं रखने हैं तो उसे अनचेक रखो, यदि आपको रखना है, ये सर्चेबल रखना है तो अलाउ सर्च कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वो चीज़ आ रही है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लॉन्च ए न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस। अब ये चीज़ क्या है जो भी आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट जो जब आप कोई भी आप टैब देख रहे हो तो वो टैब जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। आपको वो जो कस्टम ऑब्जेक्ट है वो टैब के अंदर शो करना है या नहीं करना है। यदि आपको वो करना है तो आप इसको लॉन्च कर दोगे, ठीक है। और लॉन्च करके जैसे ही सेव करोगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी एक टैब कर सकते हो। लेट सपोज आपने ये कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो कि फॉर द प्रॉपर्टी आपने ये ऐड किया है। यहाँ पे जैसे ही आपने नेक्स्ट किया, अब देखो यहाँ पे वो टैब विजिबिलिटी आ गई। टैब विजिबिलिटी। अब ये टैब विजिबिलिटी क्या है? प्रोफाइल्स वगैरह के केस में ये यूज़ होती है। अभी फिलहाल इसे भूल जाओ, अभी हम इसे डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहने देते हैं, ठीक है। इसे मैंने नेक्स्ट किया। ये जो है ये आपको किस किस में दिखाना है, कौन कौन से ऐप में दिखाना है, अभी के लिए मैं सब में इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा पहला कस्टम ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब देखिए, जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो या वो आपका कस्टम ऑब्जेक्ट हो, क्रिएट होता है तो उसमें कुछ फील्ड्स जो होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स अपने आप बना करके देता है। लेट सपोज कि वो क्रिएटेड बाई, मतलब कि कब क्रिएट हुआ है, मतलब क्रिएटेड बाई मतलब किसने क्रिएट किया है, ठीक है। लास्ट मॉडिफाई, ऑनर क्या है उसका, और प्रॉपर्टी नंबर। जैसा कि मैंने बोला प्रॉपर्टी नंबर तो हमने ऐड किया ही था। तो ये जो तीन चार फील्ड होती हैं ये बाय डिफॉल्ट आपके ऐड होकर के आती है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने।
थोड़ा शुरू शुरू में ऐसा लगेगा, बट इसे दोबारा से आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप इसको यूज थ्रू हो जाओगे। ठीक है। अब ये आगे चल के आपको बिजनेस प्रोसेस में कैसे यूज होती हैं वो आपको धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होगा, जब मैं आपको कुछ एक दो प्रोजेक्ट थोड़ा सा अपने एंड से दूंगा, तब आपको पता लगेगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप जाओगे तो देखो यहाँ पे ये टैब है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, ये टैब ज़्यादा है आ गए हैं, तो इसने मोर करके ये यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये टैब ही है वैसे देखा जाए तो। अब चूंकि ये एक स्क्रीन में नहीं आ सकते हैं, तो इसने मोर करके सारे के सारे टैब यहाँ पे लगा दिए। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हम पहुँच गए इस प्रॉपर्टी वाले के अंदर। ठीक है। अब मैं जैसे मान के चलिए इसमें मैं कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो अब चूंकि हमने इसमें कोई फील्ड ऐड ही नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए इसने इसमें कुछ दिखाया नहीं। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए मैं इसमें कोई एक फील्ड ऐड करता हूँ। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो या वो कस्टम ऑब्जेक्ट हो, आप यदि उससे कोई फील्ड ऐड, अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, चलो तुमसे ही पूछता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एपीआई नेम क्या है, अकाउंट, राइट। ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे किया प्रॉपर्टी। यहाँ पे इसका एपीआई नेम आपको क्या दिख रहा है, पढ़ो इसको। नहीं, डबल स्लैश नहीं, अंडर अंडरस्कोर सी बोलते हैं इसे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड द कस्टम ऑब्जेक्ट। यदि आपसे कल कोई ये पूछे इंटरव्यू में कि भाई कस्टम ऑब्जेक्ट में और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो आप सबसे पहले तो ये बताओगे कि देखिए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्सफोर्स हमें प्रोवाइड करता है। कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के नाम बताओगे आप, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड्स, अपॉर्चुनिटी। जो कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, और मेन डिफरेंस उसमें ये होता है कि जो भी आपका कस्टम ऑब्जेक्ट ऐड होगा उसमें अंडर अंडरस्कोर सी नाम का प्रीफिक्स होगा। ठीक है। यदि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर ये अंडर अंडरस्कोर सी नहीं होगा। ठीक है। और यदि कोई कस्टम ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर अंडर अंडरस्कोर सी लगा हुआ होगा, राइट। ठीक है। अब मैं एक चीज़ और है, अब इसके अंदर जैसे मान के चलिए हमने कोई फील्ड, अब एक चीज़ और है देखो, अब मैंने इसके अंदर जैसे मान के चलिए एक फील्ड ऐड करी। अच्छा, ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारी की सारी डेटा टाइप्स हैं, ये इनके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए फ़िलहाल ये देख लो कि हमें, अब इसमें मैं दो फील्ड ऐड कर रहा हूँ इस कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर। सबसे पहले तो मैं कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का नेम, और दूसरा मैं ऐड कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का प्राइस। तो नेम क्या है, नेम एक तरीके से टेक्स्ट है, टेक्स्ट है ना, नेम में कोई नंबर वगैरह नहीं आते हैं, तो इसको हम टेक्स्ट टाइप लेंगे, टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप, इसे हम कहेंगे टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप। तो इसमें मैंने लिखा प्रॉपर्टी नेम, लेंथ जो होती है वो बाय डिफॉल्ट 255 आप इसमें कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, रिक्वायर्ड। अब आपको यदि ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि अकाउंट में अकाउंट नेम जो था रिक्वायर्ड फील्ड था, उसके बिना आप क्रिएट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। तो यदि आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई प्रॉपर्टी नेम के बिना आप ऐड नहीं कर सकते हो, तो आप इसे रिक्वायर्ड करोगे, अदरवाइज इसको स्किप कर दोगे। ठीक है। ठीक है। आपने इन सब चीज़ों का भी लिए भूल जाओ, अभी सब में विजिबल कर दो। ठीक है। विजिबल कर दो, रीड ओनली कर लो, बाद में ही हम इसको पढ़ाएंगे कि मैं बताऊंगा कि क्या है। प्रॉपर्टी लेआउट में मैंने सेव कर दिया और न्यू कर दिया। अब हमने एक तो कर दिया प्रॉपर्टी नेम। अब हम कर रहे हैं प्राइस। अब प्राइस किस टाइप की फील्ड होती है, पैसे वाली, करेंसी। तो अब इसमें हम यूज़ करेंगे करेंसी। ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया। प्रॉपर्टी प्राइस। ठीक है। अगेन यदि आपको इसको रिक्वायर्ड रखना है तो रिक्वायर्ड रखिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दो। नेक्स्ट। सेव। अब देखना, अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये तो वो वाली फील्ड थी जो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई आई थी, इसे ये तो वो वाली फील्ड थी, और ये दो फील्ड जो है वो हमने ऐड करी हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है तुम्हें, जो पहले से बनी आई हुई हैं और जो हम, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नहीं 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 नहीं।
आप कोई भी अपनी तरफ से कोई भी फील्ड यदि आप ऐड करते हो ना, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो या वो कस्टम ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसके अंदर भी अंडरस्कोर सी आता है। इससे हमें ये पता चलता है ये कस्टम है फील्ड, ये जो है कस्टम फील्ड कहते हैं इसको हम, ठीक है। ये आप स्टैंडर्ड में भी ऐड करोगे तब भी आप अंडरस्कोर सी आएगा, और कस्टम में करोगे तब भी अंडरस्कोर सी आएगा, सिंपली, ठीक है। अब यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अब मैंने इसमें न्यू किया, एक सेकेंड। तो देखो, ये जो हमने दो फील्ड बनाई थी, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी प्राइस, दोनों यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। वो पहले इसलिए प्रॉब्लम हुई थी, कुछ कैशे का इशू था। अब मान के चलिए मैंने प्रॉपर्टी नेम लिखा, प्रॉपर्टी का नेम आप ये, या आप ये कह सकते हो, प्राइस, प्राइस जैसे मान के चलिए मैंने लिखा इतना। अब मैंने इसको सेव किया। अब देखो, जैसे ये प्रॉपर्टी का सेव हुआ, तो यहाँ पे देखो क्या है, P000001, राइट, आया ना। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी नंबर है जो हमने डिफाइन किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज़ हैं कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कस्टम ऑब्जेक्ट में कस्टम फील्ड। एग्जैक्टली तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था उस टाइम पे, कि इस तरीके से आप जो है चीज़ों को सेव करवाते हो। मतलब इट्स नॉट जस्ट लाइक ए सेल्स फोर्स, बट सेल्स फोर्स में ये तरीका है, आप हर कहीं पे भी आप चाहें जहाँ पे भी आप सेव करवाते हो चीज़ों को, तो आप यूनिक आइडेंटिफायर लगाए, तो वो जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो है ये प्रॉपर्टी नंबर, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए एक सेकेंड।